एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए फिश करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही डिलीशियस और यमी होती है और झट से बनके तैयार हो जाती है। तो चलो देखते हैं इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो चलो अब इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। आधा केजी फिश, एक लेमन साइज्ड इमली का रस, एक छोटा बाउल फ्रेश नारियल, एक बड़ा टमाटर, 2 मीडियम साइज्ड प्याज, 3 से 4 हरी मिर्च, आधा बंच हरा धनिया, 2 इंच अदरक के टुकड़े, 5 से 6 लहसुन की कलियां, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑयल। तो ये रहे हमारे इंग्रेडिएंट्स। चलो अब बनाते हैं। तो सबसे पहले हम मछली को मैरिनेट करेंगे। मैंने यहाँ पे अमली का पल्प ऐड किया है, फिर 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कटी हुई प्याज, और इसको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट तक रख देंगे। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक मिक्सर लिया है और उसके अंदर फ्रेश कटा हुआ नारियल डाला है, साथ में कटी हुई प्याज, फिर जीरा डालेंगे, हरा धनिया, कटे हुए टमाटर, मैंने थोड़े से टमाटर बचा के रखे हुए हैं, और डालेंगे अदरक और लहसुन। इसका मैंने अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें गरम मसाला भी ऐड किया है। यहाँ मैंने एक पॉट को गरम कर दिया है और अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे। तेल थोड़ा सा गरम होने के बाद हरी मिर्च ऐड करें। हरी मिर्च थोड़ा सा तलने के बाद ये जो मसाला हमने बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे। और 1 मिनट तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे, और साथ ही हम इसमें हल्दी और मिर्ची का पाउडर डालेंगे और इसको 1 मिनट तक भूनेंगे। एक मिनट के बाद मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी ऐड किया है। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच नमक डाला है। याद रखें हमने मछली को भी नमक लगाया हुआ है, तो यहाँ नमक देख के डालें। और अब हम इसको ढककर अच्छे से बॉईल होने देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी अच्छे से बॉईल हो चुकी है, और अब हम इसमें मछली के पीसेस डालेंगे और साथ में उसका पानी भी डाल देंगे, और इसे हम मीडियम हीट पर 10 मिनट तक पकाएंगे। और अब जैसे कि आप देख सकते हैं जो टमाटर मैंने बचा के रखे थे वो इसमें डाल दिया है। 10 मिनट पकाने के बाद मैं गैस ऑफ कर दें, और फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको 5 मिनट के बाद खोलें। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी पक के तैयार हो चुकी है। ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जो यहाँ पे बहुत बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी, तो तब तक के लिए बाय।